ओके बच्चा पार्टी, वी वेर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रॉ फॉर्मेट में हमने देखा कि क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। वी विल नाउ सी। तो sp किस में होगा? कार्बन कार्बन क्या बॉन्ड होना था? देखो देखो, हाँ, कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा वो? कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये किस टाइप का बॉन्ड हो जाएगा? sp3। और इन दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। ओके, और कार्बन में अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका sp²। कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और 1 सिग्मा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका sp, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। सिग्मा बॉन्ड बनता है भाई साहब किसका? सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड एंड ओवरलैप से, और पाई बॉन्ड बनता है आपके साइडवेज ओवरलैप से। पाई बॉन्ड आपका बनता है साइडवेज ओवरलैप से, ठीक है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्पोजिशन मेनली कंटेन्स कार्बन। ज़्यादा करके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन कॉम्पोनेंट आपका क्या होगा? कार्बन। इट मे कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजेंस। तो ये सब भी ये कंटेन कर सकता है। हाइड्रोजन कंटेन कर सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजेंस भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। कैटेनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन विथ अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स। मतलब आपका जो कार्बन है वो ऐसा लॉन्ग चेन फॉर्म करता रहेगा। इट इज गोइंग टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, और ये कार्बन में ही दिखता है, ठीक है। सो इसके वजह से हमको बहुत सारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इट हैज़ गॉट नो लिमिटेशन टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ चेन। सो ये कैटेनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कैटेनेशन की एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट एल्स? कंडक्शन प्रॉपर्टी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा करके सारे कार्बन कंपाउंड्स आपके क्या हैं? बैड कंडक्टर्स, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर्स। कार्बन में आपके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, राइट? क्या क्या हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स में? डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्यूलरीन पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। मैं एलोट्रोपिक फॉर्म की बात कर रहा हूं। डायमंड आपका एक बैड कंडक्टर है, ग्राफाइट इज बेसिकली अ गुड कंडक्टर एंड फ्यूलरीन इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर, ठीक है। ये आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। एमॉर्फस फॉर्म्स में क्या क्या आ जाएंगे? आपके कोल आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका कोक आ जाएगा। दीज आर एमॉर्फस फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में ये तीनों आपको मिलेंगे। फ्यूलरीन आपका रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, C60B जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें, कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें तो वो सब के सब दे ऑल विल बी बैड कंडक्टर्स। दे ऑल विल बी बैड कंडक्टर्स, ठीक है। बैड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दे विल बेसिकली फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ओके, कंबस्टिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल, और इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंबस्टिबल मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमको क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी, ठीक है। आपके जितने भी फ्यूल फॉर्मेट्स हैं, वो चाहे कोल हो, चाहे आपका भाई साहब पेट्रोलियम हो, डीजल हो, ठीक है, ये सारे के सारे हैं क्या? कार्बन के कंपाउंड तो हैं, इंक्लूडिंग अल्कोहल एज वेल, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। दे विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू लिबरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कंबस्टिबिलिटी इनमें रहेगी, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ और रादर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक्स इट ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। तो जितने भी आपके कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव अ हाई कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी इनकी बहुत हाई होती है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? वेरी गुड, कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कंपाउंड कार्बन के बीच में सारे के सारे ये कोवैलेंट बॉन्ड होंगे जिनको तोड़ना बहुत आसान है। कार्बन विल फॉर्म कंपाउंड्स और कार्बन विल एसोसिएट विथ अदर एलिमेंट्स ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत ही वीक बॉन्ड है जिसको तोड़ना आसान है। थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें होता है भाई साहब एडिशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म, ना व्हाट इज आइसोमेरिज्म?
compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers and this property is known as isomerism. बहुत ज़्यादा isomerism exist होगी. For example, जैसे अगर आप देखोगे ब्यूटेन, ठीक है, हम ये ब्यूटेन लिख रहे हैं, ये आपका सिंगल चेन ब्यूटेन हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3. इस ब्यूटेन को और कैसे लिखा जा सकता है, देखो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, CH3 CH3 और ये हो गया आपका CH3, इसके पास CH. तुम दोनों में देखो कार्बन एटम्स गिन लो कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3 + 4 5 6 7 8 9 10. इसमें भी देखो 10 है. इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो, ब्यूटेन. दिस इज सिंपल ब्यूटेन. इसका नाम क्या पड़ जाएगा, नहीं ब्यूटीन कैसे पड़ेगा, 1 2 3. तो ये ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉप, रूट वर्ड हो जाएगा आपका प्रॉप, ठीक है, प्रॉप 2 मिथाइल. सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है, प्रॉप एन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन. क्लियर है, समझ में आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा ये. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लेकिन है दोनों का सेम फॉर्मूला, क्या, C4H10. इसका भी है, इसका भी भाई साहब C4H10 है. बोथ हैव द सेम फॉर्मूला, दैट इज C4H10, ठीक है, ब्यूटेन एंड. तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. आइसोमर्स आर व्हाट, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है. सॉल्युबिलिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ज़्यादा करके जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इसका भी रीज़न जान लो. रीज़न आपका ये है कि वाटर जो है, वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है. पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट क्यों है भाई साहब, क्योंकि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, देखो ऐसा, ठीक है. जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब इस चीज़ को और ज़्यादा समझेंगे. तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिसके वजह से ऑक्सीजन में आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. होगा क्या, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाएंगे, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाएंगे, ठीक है. तो ये हाइड्रोजन में थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिस्प्ले होगा और ऑक्सीजन में साइमल्टेनियसली नेगेटिव चार्ज डिस्प्ले होगा, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ज़्यादा करके जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है. और जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉन पोलर, ठीक है. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके क्या हैं, नॉन पोलर हैं. वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर वेयर एज वाटर इज पोलर इन नेचर, ठीक है. इसीलिए पोलर कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं. तो ज़्यादा करके ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट वुड बी द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ये सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो जाएंगे. दीज विल बी बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है. ओके, स्टेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल, ठीक है. ये आपके भाई साहब लेस स्टेबल होते हैं, they are less stable. Why most of the organic compounds are less stable? Why they are less stable? जिसकी स्टेबिलिटी देखो, जिसकी स्टेबिलिटी टूट जाए भाई, जब भी आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी विल बी लेस. तो इसीलिए भाई साहब वो जल्दी टूट जाएंगे. आपने देखा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो हैं. अगर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स आपके लो हैं तो इट मीन्स दैट यू वुड रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम. तो इसका मतलब जो बॉन्ड्स हैं वो एक्चुअली में वीक हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दे आर लेस स्टेबल. ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव, लिंकेज. तो कोवैलेंट लिंकेज, हमेशा कार्बन और कार्बन में किस तरह का लिंकेज होगा, कोवैलेंट. कोवैलेंट मतलब आई देखा, नहीं वो तो रिजल्ट है. कोवैलेंट मतलब, अरे कोवैलेंट मतलब क्या हो जाएगा, कोवैलेंट एक टाइप का बॉन्ड हो गया ना भाई साहब.
तो क्या हो जाएगा कोवैलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई साहब कोवैलेंसी मतलब क्या होती है, कोवैलेंसी मतलब जो वैलेंसी है वो शेयर हो रही है दोनों के बीच में, तो कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो लिंकेज आपका ज्यादा करके कोवैलेंट ही रहेगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होगा, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, बहुत लंबा चेन बनेगा, पॉलीमर्स बनेंगे, ठीक है। दे विल इथीन गिव्स पॉलीइथीन। अभी देखो जैसे इथीन है, ठीक है, इथीन क्या होता है CH2, ये भाई साहब आपका इथीन है, दिस इज इथीन, ठीक है। इसका हम N ऐसा N बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमर। ये भाई साहब N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 100 कुछ भी हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन मतलब जो आपका प्लास्टिक बनता है वही है। इथीन को हमने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए हैं जिससे आपका पॉलीथीन बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर। तो हाँ दूसरे कंपाउंड्स का भी बनता है, पॉलीमराइजेशन सारे कार्बन कंपाउंड्स का होगा, ठीक है। तो इथीन का पॉलीथीन बन रहा है ये बेसिकली, मतलब एक इथीन मॉलिक्यूल ये हो गया और ऐसे बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स अगर हो जाएंगे, ठीक है, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका पॉलीथीन, पॉलीमर है बेसिकली, ठीक है। आपका एक चैप्टर है पॉलीमर, उसमें आप पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलीमर से हमारे जितने भी पॉलीथीन वगैरह ये सब बनते रहते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आज समझ में आ रही है, ओके ओके ओके, 1 सेकंड। Okay, rate of reaction depending upon reactivity of the compounds, rate of reaction varies, ठीक है। तो reactivity पे क्या हो जाएगा भाई साहब, rate of reaction ऊपर नीचे होगा, varies। covalent organic reactions are generally very slow, ठीक है। जितने भी covalent organic reactions होते हैं वो बहुत slow होते हैं, they are very slow। order have characteristic order, भाई साहब इनका order होता है, ester जैसे आप बोलते हैं ना अतर, अतर क्या होता है, उसका स्वीट स्मेलिंग होता है, ठीक है, उसी को हम एस्टर बोलते हैं। अमाइंस एक फिशी स्मेल होता है, सो दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक स्मेल होता है उनको, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो आपका ऊपर नीचे होगा। कोवैलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर जनरली वेरी स्लो, ओके। फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच लार्जली डिटरमिन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपका COH कार्बोक्सिलिक गैस, तो आपका जैसे COOH, इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। CHO ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O और ये H ऐसा रहता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप हो गया भाई साहब आपका, कीटोनिक ग्रुप ये हो गया आपका कीटोन, ठीक है। फिर आपका अल्कोहलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, COH ये हो जाएगा आपका अल्कोहलिक ग्रुप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स which largely determine properties of organic compound is called functional group, ठीक है, इसको हम functional group बोलेंगे। homologous series, a class of compounds in which successive members differ by CH2, तो एक के बाद एक मेंबर जो है भाई CH2 से डिफर करें आर कॉल्ड होमोलोगस, एंड द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये हो गया मीथेन CH4, इसके बाद आ गया आपका इथेन C2H6, इसके बाद आ गया आपका C3H8 प्रोपेन। तो हम हर एक में देखो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का, या तो हम CH2 बोलते हैं या तो 14 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि CH का है भाई साहब 12 और 2 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये हो गया आपका 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, क्लियर। तो होमोलोगस सीरीज मतलब एक फैमिली के सीरीज में हम देखेंगे कि सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का है, दैट इज 14 एटॉमिक मास। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपका समझ लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है या इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन, दिस विल बी नोन एज एन ब्यूटेन। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन, दिस इज नोन एज एन ब्यूटेन, दिस इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस तरह से दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों एल्केन है, फर्क क्या है, स्ट्रक्चर तो फर्क है ही, बाकी फर्क क्या है, कैसे आप बिना इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो यहां पे आपके हाइड्रोजन एटम्स, देखो हाइड्रोजन एटम्स यहां पे क्या है, C4, और हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा 3 + 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 है। यहां पे कितना है बोलो, C4H कितना हो गया भाई साहब 8, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन एटम्स साइक्लो एल्केन में
2 हाइड्रोजन एटम्स आपके कम होंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन में आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके साथ कोरिलेट करेगा, इट विल कोरिलेट टू एन एल्कीन, बट इट इज नॉट एन एल्कीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है भाई साहब, ठीक है। अगर आप देखोगे ये क्या है, आपका ब्यूटीन है, ठीक है, ब्यूटीन भी है और साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है। दिस कैन बी ईदर, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वी कैन से दैट इट कैन बी ईदर ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटीन। तो एल्केन में से 2 हाइड्रोजन अगर आपका माइनस होता है और 2 हाइड्रोजन के माइनस होने के चलते अगर कोई डबल बॉन्ड जनरेट नहीं हुआ है तो इट विल जनरेट अ साइक्लो कंपाउंड, इट विल जनरेट अ साइक्लो कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, एन ब्यूटेन इज एन ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लोब्यूटेन इज अ क्लोज चेन कंपाउंड। तो एन ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ओपन चेन कंपाउंड, और साइक्लोब्यूटेन आपका एक क्लोज चेन कंपाउंड हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड्स, इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, एलिफेटिक। तुम लोग को दिख रहा है जब मैं मुड़ रहा हूं तो, ओके, पीछे बैठ सकते हो तुम बात अगर नहीं दिख रहा होगा तो, ओके। एलिफेटिक और इस तरफ से तो दिखता है लेकिन इस तरफ से दिख रहा है क्या, ठीक है, ओके। एलिफेटिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो 2 टाइप के होंगे, एक होगा ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा होगा आपका क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। सो वी विल सी। तो ओपन चेन कंपाउंड्स में आपका क्या रहता है, एलिफेटिक और असाइक्लिक, ठीक है। असाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक, आपका साइक्लिक नहीं होगा, साइकिल नहीं फॉर्म करेगा। तो एलिफेटिक और असाइक्लिक, और क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड्स में क्या आ जाएगा, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स, एलिफेटिक और असाइक्लिक कंपाउंड, तो आपका ये हो गया भाई साहब एक चेन, ये हो गया आपका एक चेन, ठीक है। तो आपका एन ब्यूटेन, ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हो गया आपका एन ब्यूटेन, ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर्स, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, कुछ डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है ना भाई साहब। अगर आपका इसका आईयूपैक नेम देखोगे तो ये क्या है, सिर्फ ब्यूटेन है, और इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर्स, एन ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। आइसोब्यूटेन इज अ ब्रांच चेन कंपाउंड, ये आपका एक ब्रांच चेन कंपाउंड हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड्स, एलिफेटिक और एसाइक्लिक, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और एक होता है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। एक भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन चेन कंपाउंड्स में आपका हो जाएगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ये हो जाएगा आपका ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है। तो आपने जो पिछला वाला एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, ठीक है, तो पिछला वाला आपने एग्जाम्पल देखा, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दिट इज अ ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है। आप लोग बहुत सोए हुए हैं भाई साहब, सब के सब, स्ट्रेट एवरीवन, और चाय और कॉफी पी के आइए कीजिएगा। ओपन चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये हो गया आपका ब्रांच चेन कंपाउंड। सो लेट्स लुक एट ओपन चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखो इस टाइप का कंपाउंड हो गया आपका क्लोज चेन कंपाउंड, दिस इज व्हाट, बेंजीन, ठीक है, दिस इज व्हाट बेंजीन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस बेसिकली क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। जैसे ये कि नाइट्रोबेंजीन हो गया, ओके। सो आपका ये हो जाएगा बेंजीन, इसको हम पायरिडीन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक CH ग्रुप गायब है भाई साहब, ठीक है। सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, ध्यान से देखो यहाँ पे, इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे सारे कार्बन एटम्स है एक को छोड़ के, तो रिंग सिर्फ कार्बन एटम से भाई साहब आपका नहीं बना है, ठीक है। सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, तो इसको हम सिर्फ कार्बन एटम से बनाते हैं, ठीक है, ओके। कंपाउंड्स विच इंक्लूड compounds which include one or more heteroatoms like oxygen, nitrogen, sulfur etc. in the ring of compounds, तो इसको हम क्या बोलेंगे, heterocyclic compound। This is a homocyclic compound, this is a heterocyclic compound। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन एटम से ही रिंग बना है तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अगर कार्बन एटम को छोड़कर किसी और एटम का भी इंक्लूजन हुआ है, इट इज नोन एज हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, ओके ओके ओके। तो सेकेंड स्ट्रक्चर एज नाइट्रोजन, तो हेटेरो एटम, तो ये आपका हो गया हेटेरोसाइक्लिक, दिस विल बी बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक एंड दिस विल बी व्हाट, होमोसाइक्लिक, दिस विल बी होमोसाइक्लिक,
ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका पायरिडीन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड बेंजीन इज अ, बहुत टाइम है तो स्ट्रेचिंग हो रही है, अच्छा जी। बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड्स, एलिफैटिक और असाइक्लिक, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। तो अभी देखो होमोसाइक्लिक हो गए, हेटेरोसाइक्लिक हो गए, क्लोज चेन कंपाउंड में आपने पढ़ लिया भाई साहब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ, और हेटेरोसाइक्लिक मतलब कार्बन प्लस कोई और एलिमेंट भी रह सकता है रिंग में, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर। सो इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, ओके। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड आपका देखो यहाँ पे, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या हो जाएगा बोलो, बेंजीन, ठीक है। देखो ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन, इट इज हाउ मेनी कार्बन एटम्स, इसको देखो ध्यान से, ठीक है, कितने कार्बन एटम से बनाया हुआ है भाई साहब, 6 कार्बन एटम से। तो रूट वर्ड आपका क्या हो गया, हेक्सेन। हेक्सेन क्यों रूट वर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सो ऑब्वियसली इट विल बी एन एल्केन, और क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, दिस विल बी बेसिकली साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ स्पेशल केस, मतलब हर एक ऑल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, ऑन एवरी ऑल्टरनेट कार्बन एटम यू आर बेसिकली गेटिंग अ डबल बॉन्ड, हेंस दिस विल बी बेसिकली बेंजीन, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, और ये हो जाएगा आपका बेंजीन। नहीं, दिस इज नॉट साइक्लो, दिस इज अ स्पेशल कंपाउंड, ये इससे बहुत डिफरेंट होगा, ये आपका भाई साहब एन है, ये आपका ईन है, ठीक है, और प्लस इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, दिस विल बी फार मोर स्टेबल, दिस इज कंसिडर्ड एज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे भाई साहब एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स, ठीक है, तो इस तरह से भाई साहब आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस, इन अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में भाई साहब सिंगल बॉन्ड्स, ओनली देन द कंपाउंड्स आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर भाई साहब आपका इस तरीके का सिंगल बॉन्ड से है तो इनको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इफ दे आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड्स देन दे आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक और इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, विच रिजेंबल्स बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर, देन दोज कंपाउंड्स आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, एरोमेटिक। पागल लोग, ओके, साइक्लोहेक्सेन बेसिकली क्या है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज बेसिकली एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो जाएंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स, ये हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। हेटेरोसाइक्लिक मतलब कोई एक और एटम भी अपार्ट फ्रॉम कार्बन इसमें रहेगा, ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड्स में, ओके। अभी होमोसाइक्लिक में भाई साहब हो गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स। बताइए मुझे यहाँ पे क्लोज चेन में फटाफट बताइए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ कार्बन एटम से रहेगा, ठीक है, ये एक साइक्लिक चेन रहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम का चेन होगा, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब एक कोई दूसरा भी रहेगा, कम से कम एक जो है नाइट्रोजन हो जाएगा या ऑक्सीजन हो जाएगा, जो मेन चेन है उसमें, ठीक है, ऐसे जो मेन चेन है समझ लो, ऐसा मेन चेन है और इसमें भाई साहब एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, या नाइट्रोजन आ गया, ऐसा कुछ, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। अगर ये पूरा पूरा कार्बन से बना होगा तो ये हो जाएगा होमोसाइक्लिक, ओके। नाउ इन दिस वी हैव एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब नहीं, बट स्टेट क्या, क्लोज है ना, तो स्टेट कहां से आएगा, ये क्लोज का ग्रुप है ना, बताइए, अब बताइए, सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे क्या होंगे आपके, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। एरोमेटिक में डबल, सब के सब कि ऑल्टरनेट पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक बेसिकली रेफर्स टू कार्बन एटम्स विच आर क्या, कार्बन, ओनली कार्बन एटम्स, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक बेसिकली रेफर्स टू कार्बन एटम्स विच आर
मतलब चेन में कार्बन के सिवा दूसरे भी एटम्स होंगे, ठीक है। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? सिंगल बॉन्ड होगा। एरोमेटिक मतलब हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ओके। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब आपका? NH2, इसको हम क्या बोलेंगे? एनिलाइन। ये क्या हो जाएगा आपका? फिनॉल, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखो, यहां पे देखो, ध्यान देना, मेन जो रिंग है उस सब में कार्बन ही है, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे अलग से इस कार्बन पे NH2 ग्रुप है, यहां पे भी देखो मेन जो रिंग है उसमें कार्बन ही है, ठीक है, सिर्फ अलग से OH है। कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे भाई साहब? वो कंपाउंड्स जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग मतलब क्या हो जाता है भाई साहब? बेंजीन रिंग को हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया बेंजीन रिंग का, ठीक है। जनरली आपका बेंजीन है क्या? CH 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 और ये हो गया CH, ठीक है। तो ये समझ लीजिए डबल बॉन्ड इधर हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर हो गया और ये डबल बॉन्ड इधर हो गया। ये आपका बेंजीन रिंग है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्यों? ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ऐसे भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड भाई साहब ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इन दोनों का मिक्सचर बनाने के लिए हमने ऐसा गोला बना दिया इसका। ये डबल बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, ठीक है। आप बाद में चल के पढ़ेंगे, इसको रेजोनेंस बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब क्या हो गया? जब NH2 ग्रुप बेंजीन पे अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिलीन। और अगर भाई साहब OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल, ठीक है। सो कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? दे विल कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके। बेंजोइड कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एग्जांपल ट्रोपिन, ठीक है। ये आपका भाई साहब हो गया ट्रोप्लॉन। कंटेन एन एरोमेटिक रिंग अदर देन बेंजीन। तो इनमें भाई साहब एक एरोमेटिक रिंग होता है अदर देन बेंजीन। देखो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड एक तो हो गया जिसमें बेंजीन ही रहता है, और दूसरा क्या हो गया? मतलब बेंजोइड कंपाउंड्स बोलेंगे हम उनको। और दूसरा क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का? जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता है, लेकिन बेंजीन जैसा ही होगा। देखो हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक O है, लेकिन क्या ये बेंजीन है? नहीं है। क्यों नहीं है ये बेंजीन? अरे आदित्य, ये बेंजीन क्यों नहीं है? और छुट्टी लो, छुट्टी में छुट्टी मारो तुम। यूसुफ, ये बेंजीन क्यों नहीं है? कार्बन उसका वो फॉर्मूला था नहीं, कुछ फॉर्मूला से लेना देना नहीं। ये बेंजीन क्यों नहीं है? बहुत सिंपल सा आंसर है। लेट आओ और भाई साहब, व्हाई इज इट नॉट अ बेंजीन? अरे अलग कैसा अलग है बताइए भाई साहब? कुछ भी पका रहे आप लोग। कार्बन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्ट्रक्चर अलग। आप बताइए तन्वी, बहुत ही आसान है भाई साहब। 7 बॉन्ड्स हैं। और प्रिसाइज आंसर क्या होगा? कार्बन कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7। नहीं 7 कार्बन है इसमें बेंजीन में, ठीक है। बेंजीन में कितना होता है? 6 कार्बन। यहाँ पे भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 7 कार्बन है, ठीक है। दैट इज द रीजन इट इज नॉट अ बेंजीन बट बेंजीन लाइक। तो इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही गिनेंगे, लेकिन ये किस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड होगा बच्चा वाड़ी? नॉन बेंजोइड, ठीक है। ये आपका नॉन बेंजोइड कंपाउंड होगा, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स बोलेंगे हम इनको। आर वी क्लियर? तो एरोमेटिक कंपाउंड में एक होगा बेंजोइड और एक होगा नॉन बेंजोइड। बेंजोइड मतलब जिसमें 6 कार्बन है और सारे प्लेसेस में भाई साहब कार्बन ही है, ठीक है। एक में से भी कार्बन माइनस नहीं हुआ है। कार्बन पे कुछ और अटैच हो सकता है, सारे कार्बन में हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह पे कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो भी चलेगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एरोमेटिक कंपाउंड्स में दूसरा पैटर्न क्या आता है? नॉन बेंजोइड। मतलब आपका रिंग तो बेंजीन जैसा दिख रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं आपके 6 नहीं है, 6 से या तो कम होंगे या तो ज़्यादा। कुछ बोल रहे हैं? 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। नॉन बेंजोइड 6 तो नहीं है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, चलिए भाई साहब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं हम यहाँ पे। दिस इज बेसिकली अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। व्हाई इज इट अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यूसुफ? there is not carbon देयर इज not carbon in the 10 mean ring, there is oxygen.
ओके तो एक कार्बन जो है तो आपका ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया, दैट्स द रीजन इट इज हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक इज बेसिकली, होमोसाइक्लिक क्या होगा जब सबके सब आपके कार्बन होंगे, हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक कार्बन रिप्लेस हो गया है आपका O से। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टेट्राफ्यूरॉन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरो एटम, हेटेरो एटम मतलब डिफरेंट देन कार्बन, हेटेरो एटम इन द रिंग आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो एलिसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे आपका देखो यहाँ पे फ्यूरेन हो गया ये। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरो एटम इन द रिंग, तो एक हेटेरो एटम आपका रिंग में प्रेजेंट रहेगा विच इज नॉट कार्बन। ठीक है, ओके ओके। हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या क्या आ जाएगा देखो, पिकोलिन बेंजोइड कंपाउंड हो गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ बेंजोइड कंपाउंड एंड दिस इज अ नॉन बेंजोइड कंपाउंड, दिस इज अ नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका ओपन चेन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, क्लोज चेन। ठीक है, लेट्स क्विकली लुक एट इट। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन देखा हमने। ठीक है, ये ऐसे वाले जो कंपाउंड होते हैं जैसे CH3, ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब क्या, स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन नहीं, ब्रांच चेन होगा CH3, ये CH, ठीक है, यहाँ पे हो गया लेट्स से CH3, फिर आपका हो गया CH3, इस तरीके का होगा तो ब्रांच चेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ओपन चेन में दो टाइप के होंगे, एक स्ट्रेट चेन होगा और एक ब्रांच चेन। क्लोज चेन में एक होगा होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक मतलब सारे के सारे आपके क्या होंगे, कार्बन, ऑल ऑफ दीज विल बी बेसिकली कार्बन। हेटेरोसाइक्लिक में कोई एक उठकर आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ और हो सकता है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक हो गया ये भाई साहब। ठीक है, तो अगर आपका एलिसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक में दो टाइप के होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब सारे कार्बन कार्बन में भाई साहब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। एरोमेटिक में भी क्लोज चेन होगा लेकिन ये हर ऑल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, एरोमेटिक में। हेटेरो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और हेटेरो एलिसाइक्लिक मतलब एक कार्बन गायब होके कुछ और आ गया है। ठीक है, और वहां पे क्या होगा भाई साहब, हेटेरो एरोमेटिक, वहां पे भी वही एक कार्बन गायब होकर कुछ और आ गया है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन है लेकिन सब कार्बन है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये हो सकता है एक बेंजोइड और एक होता है नॉन बेंजोइड। बेंजोइड मतलब 6 कार्बन एटम ही होंगे, नॉन बेंजोइड मतलब 6 नहीं होंगे, 7 या 5 या 8 जो भी होगा। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, फटाफट। हेटेरोसाइक्लिक, अभी हेटेरो एलिसाइक्लिक का मतलब समझ में आएगा, ये एलिसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन से बना हुआ, हेटेरो एलिसाइक्लिक मतलब कोई और भी आ गया है कार्बन को रिप्लेस करता हुआ। हेटेरो एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक में ही कार्बन के जगह पे कुछ और आ गया है। फटाफट देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब ऐसा जाएगा, ऐसे जाए, ब्रांच चेन होकर जाए, कैसा भी जाए वो ऐसे क्लोज नहीं होगा। क्लोज चेन मतलब क्या हो गया, चेन है ऐसे इसको बंद कर दे रहे हैं हम, इसको हम बोलेंगे क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन मतलब ऐसा स्ट्रेट जाएगा या ब्रांचिंग जो भी होगी वो ऐसा रहेगा स्ट्रेट। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू क्लोज। तो आपके ओपन चेन में दो टाइप आते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन ऐसा जा रहा है, ब्रांच चेन कहीं कहीं पे कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिथाइल इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा ब्रांच चेन। क्लोज चेन में दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। व्हाट इज बेसिकली होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब। हाँ, ऑल कार्बन आर देयर। और हेटेरोसाइक्लिक मतलब कार्बन की जगह पे कुछ और एटम रिप्लेस हुआ है। ठीक है, साइक्लिक है लेकिन साइकिल बनेगा मतलब बंद हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। जब होमोसाइक्लिक होगा तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। नंदिनी, एलिसाइक्लिक मतलब सब सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में, एरोमेटिक मतलब डबल बॉन्ड। ओके, एरोमेटिक में बेंजोइड है और नॉन बेंजोइड है। बेंजोइड मतलब 6 कार्बन एटम, नॉन बेंजोइड मतलब लेस देन और मोर देन 6। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक हो सकता है, हेटेरो एरोमेटिक हो सकता है। हेटेरो एलिसाइक्लिक मतलब आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो रहेंगे लेकिन एक कार्बन एटम भाई साहब आपका रिप्लेस हुआ रहेगा, हेटेरो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्लोज चेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्लोज चेन विद वन कार्बन एटम बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर एटम। हेटेरो एरोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, हेटेरो एरोमेटिक मतलब आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑल्टरनेट में, और एक कार्बन एटम भाई साहब आपका रिप्लेस हुआ है दूसरे किसी एटम्स के साथ। ठीक है, ओके, सो ये हो जाएगा आपका हेटेरो एरोमेटिक।
हेटेरो एरोमेटिक में भी बेंजोइड हो सकता है या नॉन बेंजोइड हो सकता है। अब ये बताइए बेंजोइड मतलब, आप बताइए तन्वी। ओनली 6 कार्बन, तो क्या यहाँ पे पूरा पूरा 6 कार्बन ही होगा? सोचिए, रिप्लेस हुआ है, ठीक है, एक कार्बन रिप्लेस हुआ है, बना है 6 कार्बन का, एक कार्बन रिप्लेस होकर कोई दूसरा आ गया है, तो दैट इज कॉल्ड बेंजोइड हेटेरो एरोमेटिक, ठीक है। नॉन बेंजोइड मतलब, नॉन बेंजोइड मतलब मोर देन 6 कार्बन, 6 to कार्बन नहीं, हाँ। कार्बन नहीं होगा, एक रिप्लेस होगा और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब नॉन बेंजोइड हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। गिव द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब स्ट्रक्चर देखते हैं, नेम क्लास ऑफ कंपाउंड। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। ज़्यादा कॉमन नेम पे मत जाइए। अगर मैं आपको भाई साहब इसका आयुपैक नेम पूछूं क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलना है, फटाक से। ओए नंदिनी, फटाफट फटाफट। अरे भाई साहब तुम क्या करोगे, पहले ही क्या चूज करोगे? मेन कार्बन एटम जो चेन है। तुम आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। 1 2 3, ठीक है। कितने का हो गया तुम्हारा? रूट वर्ड क्या हो जाएगा? नहीं, प्रॉप, प्रॉप, तो प्रॉप लिखो, ठीक है, प्रॉप लिख लो भाई साहब। अभी तुमको कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? यहाँ पे सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो आपका क्या हो जाएगा? एन, आपका सफिक्स हो जाएगा एन। अभी इसमें क्या है? मिथाइल ग्रुप है, किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, क्लियर है? 2 मिथाइल प्रोपेन, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो गया ओपन चेन कंपाउंड से ब्रांच चेन कंपाउंड, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड से ब्रांच चेन कंपाउंड। अभी आपका भाई साहब ये क्या है? स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे? पायरिडीन, दिस इज बेसिकली पायरिडीन। ये आपका हो गया भाई साहब क्लोज चेन कंपाउंड, हेटेरो एरोमेटिक बेंजोइड कंपाउंड। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड हेटेरो एरोमेटिक एंड दिस इज बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है। क्लोज चेन कंपाउंड हेटेरो एरोमेटिक एंड बेंजोइड कंपाउंड, क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लोज चेन कंपाउंड जो होगा वो हेटेरो एरोमेटिक हो सकता है और बेंजोइड भी हो सकता है, ओके। सो जैसे अगर आप देखोगे ये 2 बेंजीन रिंग से बना है, देखो ये एक बेंजीन रिंग है और ये भी तो एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, नैप्थलीन। देखा है आपने को? नहीं, नैप्थलीन नहीं देखा? इसे मारूंगा ना एक तो। नैप्थलीन, अरे कभी जेंट्स टॉयलेट में गया है? नहीं, जो है वही बता रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में गए हो ना भाई साहब? जेंट्स टॉयलेट मतलब पब्लिक शौचालय जैसे टॉयलेट में कभी मेरे से कभी नहीं गए हो? पिक्चर उच्चर देखने नहीं गए हो कभी? तो कभी मतलब नेचर्स कॉल नहीं आया है? ओके, तो अगर आप जाते हो तो क्या दिखता है वहाँ पे? जो वेर यू बेसिकली डिस्पोज ऑफ यूरिन, देर आर सर्टन बॉल्स, वाइट बॉल्स विच आर प्लेस्ड, वो उसका एक स्मेल आता है, दोज आर नोन एज नैप्थलीन बॉल्स। सिर्फ वहाँ पे ही नहीं होते हैं, आप अगर देखोगे, अगर यहाँ पे तो आप लोग ज़्यादा करके आपको स्वेटर्स नहीं होते, जैकेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। नॉर्थ वगैरह में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और इन स्वेटर्स और जैकेट्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, वो सिर्फ ठंडी के मौसम में ही काम आता है, ठीक है। लेकिन वो वुलन क्लोथ्स है और वुलन क्लोथ्स ऑर्गेनिक क्लोथ्स होते हैं, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे माइट गेट डैमेज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनको हम जब स्टोर करके रखते हैं तो नैप्थलीन बॉल्स में रखते हैं। तो नैप्थलीन बॉल्स का एक पैकेट आता है वाइट कलर का, बहुत सस्ता वाला, हाँ, ठीक है। तो वो उसको उसमें हम रख देते हैं ऐसे, ठीक है, वो पैकेट खोल कर रख देते हैं। उसके स्मेल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आता है। क्यों उसके स्मेल से? एनी आइडिया वाई? वैसे भी चश्मा तो स्मेल नहीं कर रहा है, ये तो सॉलिड है, ये भी स्मेल नहीं कर रहा है, सॉलिड है वैसे, तो वो उसका क्यों स्मेल आएगा? दीवार स्मेल आ रहा है क्या? स्मेल आ रहा है क्या दीवार से? नहीं ना। तो फिर डेस्क से स्मेल आ रहा है क्या? नहीं ना। तो वो भी तो सॉलिड ही है। क्यों इवेपोरेट होता है? अगर इवेपोरेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन, ठीक है। तो आपके बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर नोन एज सबलाइम सॉलिड्स। जैसे आपका नैप्थलीन एक सबलाइम सॉलिड है, मतलब क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नैप्थलीन बेसिकली सॉलिड से डायरेक्टली। और कोई एग्जांपल? और कापुर, कापुर को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा अंग्रेजी बोलिए, कैम्फर, ओके। चलिए, सॉलिड से ये भी भाई साहब सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप नैप्थलीन बॉल्स को ऐसे ही एयर में रख दोगे, 4-5 दिन बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो इवेपोरेट हो गया भाई साहब, ठीक है। और आपका कपूर भी वैसा ही है, अगर आप ऐसे रख दोगे तो वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब बताइए? एनीथिंग एल्स? अमोनियम क्लोराइड भी एक ऐसा ही है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। आयोडीन, ठीक है, ये भी आपका सबलाइम सॉलिड है, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। और कुछ और कुछ और कुछ? एनीथिंग एल्स? एंथ्रासीन होता है एक, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
दिस इज एंथ्रासिन, दिस ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं? अच्छा, ओके। तो क्लास ऑफ कंपाउंड, ये आपका किस टाइप का क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया? देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, आपका नाम क्या पड़ गया इसका? नैप्थलीन। दो बेंजीन रिंग्स जब साइड बाय साइड अटैच्ड हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नैप्थलीन, ठीक है, ओके। क्लास ऑफ द कंपाउंड क्लोज चेन कंपाउंड है। क्या ये हेटेरोसाइक्लिक होगा या होमोसाइक्लिक? हेटेरोसाइक्लिक कब होता है? जब कार्बन की जगह पे कोई और आ जाता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, कार्बन की जगह पे कोई नहीं आया। सो व्हाट, तो दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्लोज चेन कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। और किस टाइप का कंपाउंड हो गया बोलो? होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। नथिंग हैज़ कम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं आया बीच में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एरोमेटिक कंपाउंड। वाई एरोमेटिक? एक सिंगल बेंजीन रिंग भी अगर होगा तो वो एरोमेटिक होगा। अगर कंपाउंड में एक सिंगल बेंजीन रिंग भी होगा तो वो एरोमेटिक होगा। यहाँ पे तो दो दो हैं, ठीक है। सो दिस विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। व्हाट एल्स पीपल? व्हाट एल्स? एंड इट विल बी अ बेंजॉइड। बेंजॉइड क्यों? दिस इज नॉट अ नॉन बेंजॉइड कंपाउंड। एक बेंजीन नहीं, दो बेंजीन रिंग से बना है, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ बेंजॉइड कंपाउंड, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब ये वाला देखते हैं, ट्रोपिन, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए बताइए। क्लोज चेन कंपाउंड, इट्स अ क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब? बोलिए। होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। होमोसाइक्लिक क्यों? ऑक्सीजन तो है इसमें। सर इसके अंदर कार्बन 6 नहीं है, 7 नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। वो तो बेंजॉइड और नॉन बेंजॉइड डिटरमिन करेगा। नहीं, वो तो आपका डिटरमिन करेगा। तुम जो बोल रहे हो उससे डिटरमिन होगा वो बेंजॉइड है या नॉन बेंजॉइड है। लेकिन होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? तुम्हारा ऑक्सीजन तो दिख रहा है यहाँ पे, हेटेरोसाइक्लिक क्यों नहीं बोल रहे उसको? नहीं, तन्वी ट्राई करो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका ये जो कार्बन है, ये सारे के सारे कार्बन भाई साहब साइकिल के अंदर है। इन कार्बन को रिप्लेस करता हुआ कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह अगर आता है तब जाकर हम उसको हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, कार्बन को रिप्लेस करता हुआ नहीं आया है। ये सब आपके कार्बन एटम्स हैं, ये अपनी जगह पे ही हैं, ठीक है। दे हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एटम, सो दिस विल बी अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा और बताओ भाई साहब, एरोमेटिक होगा ये? एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक क्यों होगा? ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ठीक है, एरोमेटिक। क्या ये बेंजॉइड होगा या नॉन बेंजॉइड होगा? हाँ, एका दोता तीता चाता पच्चा चट्टा चट्टा 7 हो गया भाई साहब, ठीक है। सो इट विल नॉट बी अ बेंजॉइड कंपाउंड, इट विल बी अ नॉन बेंजॉइड कंपाउंड। तो क्या ये अचानक से जाग गया था? हाँ, क्या हुआ? अरे तुम आंखें नहीं दिख रही, मेरी आंखें कमजोर हो गई है, तेरी दो बॉन्ड है तो नहीं, लेकिन तुमको डबल बॉन्ड से क्यों पड़ी है? कुछ भी पका मत। अरे भाई ये कार्बन है, इधर कार्बन, तू डबल बॉन्ड रहने दे, सिंगल बॉन्ड रहने दे। ये ऑक्सीजन इस कार्बन को रिप्लेस करता हुआ नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो तुम्हारा ये भाई साहब ये आपका किस टाइप का आपका ये नहीं होगा, इसलिए आपका होमोसाइक्लिक होगा। अगर यही ऑक्सीजन यहाँ पे होता था तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो जाता था। तो हमारा ये जो भी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं इसमें हम क्या डिटरमिन करेंगे? पहले ओपन चेन है या क्लोज चेन डिटरमिन करेंगे, ठीक है। फिर क्या डिटरमिन करेंगे? वेदर इट इज होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। फिर क्या? एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है। और फिर बेंजॉइड और नॉन बेंजॉइड। आर वी क्लियर इन दिस वन पीपल? ओके, चलिए बताइए भाई साहब, यहाँ पे एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है, एज़्यूसाइन इसका नाम है, ठीक है। मुझे बताइए 1 2 3 4 5 कितने दे? अरे बाप रे 7। अरे रुक जाओ भाई, चलो हो गया, ठीक है। अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा? ये पहले आपका साइक्लिक है क्या था आपका? क्लोज चेन है या ओपन चेन है? मैंने पूछा था, नहीं बड़ा एकदम, ठीक है, क्लोज चेन। चलो भाई साहब क्लोज चेन हो गया, ये बड़े हीरो बन रहे हैं। हाँ, हमको मालूम है क्लोज चेन। ओके, ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? हेटेरो एरोमेटिक हो जाएगा। वाई? एरोमेटिक तो होगा क्योंकि ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। एरोमेटिक के लिए क्वालिफाई करता है,
लेकिन हेटेरो एरोमेटिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब एक कार्बन था जिसको आपने उड़ाकर नाइट्रोजन डाल दिया है, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली अ हेटेरो एरोमेटिक। ओके, अभी बताओ बेंजोइड होगा कि नॉन बेंजोइड? नॉन बेंजोइड क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपका नॉन बेंजोइड हो गया ये, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, तो ये हो गया आपका क्लोज चेन। तो पहले होना ही होना है, ठीक है। क्लोज चेन इज देयर ऑब्वियसली। ओके, व्हाट एल्स पीपल? इज इट एन एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड? इट इज एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक पीपल। जल्दी बोलना है, आज ही बोलना है। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक कंपाउंड। तो हेटेरो एलिसाइक्लिक क्यों भाई साहब? क्योंकि आपका यहाँ पे जो कार्बन था वो गया हुआ है, तो ये हेटेरो एलिसाइक्लिक। इट इज़ नॉट एरोमेटिक, इट इज़ एलिसाइक्लिक एंड इट इज़ हेटेरो एलिसाइक्लिक। चलो भाई साहब, और क्या बेंजोइड? अच्छा, तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, बेंजोइड तक हम जाएंगे नहीं, एरोमेटिक ही नहीं है तो बेंजोइड कैसे होगा, है ना। ओके, ये बताओ भाई साहब, इसका नाम है टॉलीन। टॉलीन है भाई साहब। बेंजीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, बेंजीन रिंग दिख रहा है, क्या ये एरोमेटिक होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये क्लोज चेन साइक्लिक है? ठीक है, ओके, बाप रे, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ क्लोज चेन कंपाउंड। और बताओ भाई साहब, ये एरोमेटिक होगा? ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इज इट एन होमोसाइक्लिक कंपाउंड? क्योंकि भाई साहब ये कार्बन, वैसे भी कार्बन ही है ये, लेकिन ये बाहर है तो आपका कार्बन से ही बना हुआ है, तो दिस इज बेसिकली अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इज इट एरोमेटिक? इट इज। इज इट बेंजोइड? इट इज, ठीक है। एरोमेटिक भी होगा भाई साहब और बेंजोइड भी होगा, ठीक है। ओके, ये देख लीजिए भाई साहब। ओके, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड क्लोज चेन होगा? क्लोज चेन होगा। ओके, चलिए भाई साहब, क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। अभी बताओ भाई साहब, ये होमोसाइक्लिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा? आई आदित्य, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, क्या ये एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है? अरे एलिसाइक्लिक मतलब क्या होता है? एलिसाइक्लिक मतलब सबके सब सिंगल बॉन्ड, और एरोमेटिक मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो ये एलिसाइक्लिक होगा कि एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक होगा। अभी मुझे आपको ये बताना है कि, मतलब आपको ये बताना है कि ये एलिसाइक्लिक मतलब हेटेरो होगा या होमो होगा? होमो एलिसाइक्लिक या हेटेरो एलिसाइक्लिक? हेटेरो ना, कार्बन रिप्लेस हुआ है ना, ठीक है। तो दिस विल बी हेटेरो एलिसाइक्लिक। देखो, हेटेरो, सॉरी एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक नहीं, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्लियर है? हेटेरो एरोमेटिक मतलब समझ में आ रहा है। बेंजोइड होगा या नॉन बेंजोइड होगा? नॉन बेंजोइड। एकम, द्वितीयम, तृतीयम, चौथम, पंचम, ठीक है। 5 ही है इसमें, बस क्यों नॉन बेंजोइड क्यों नहीं हुआ? दिल लिखना भूल गया भाई साहब। ओके, ठीक है। ओके, होमोलोगस सीरीज, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो समझ लो जैसे आपका यू नो CH4 है, CH4 है, ये हो गया आपका C2H6, ये हो गया आपका C3H8, ये हो गया आपका C4H10। इन दोनों में भाई साहब कितने का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। इन दोनों में भाई साहब कितने का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। इन दोनों में भाई साहब कितने का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का, ठीक है। ऑल ऑफ देम डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। ये CH2 ग्रुप बेसिकली कितना हो जाएगा? 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइलिन ग्रुप, दैट इज CH2 ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अ सीरीज ऑफ एल्केन, ये हो गया आपका भाई साहब सीरीज ऑफ एल्केन। एल्कीन का सीरीज ले लीजिए, पहला मेंबर क्या हो जाएगा बोलो? C2H क्या होगा? 4, ठीक है। C3H6, यहाँ पे भी देखो सक्सेसिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस है? CH2 का, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे C4H कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस हुआ? CH2 ग्रुप का। अगर आप अल्कोहल का सीरीज ले लो, देखो CH2OH, ठीक है, सॉरी CH3OH, ये हो गया C2H5OH, ये हो गया आपका C3H7OH। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? देखो CH2 ग्रुप का। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस हो रहा है? देखो CH2 ग्रुप का। कोई भी आपका होमोलोगस सीरीज उठा लें आप, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज, व्हाट टाइप ऑफ सीरीज? होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ मिथाइलिन ग्रुप, दैट इज CH2 ग्रुप। मतलब कितने का डिफरेंस हो जाएगा बोलो? 14 एटॉमिक मास यूनिट का। एक
12 का कार्बन का और 2 हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है। सो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। ओके, मीथेन, इथेन, सब में देखो भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल एल्केन का कितना हो जाएगा, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, CnH2n-2, ये सारे भाई साहब आपके होमोलोगस सीरीज हो गए, ठीक है। होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। सारे एल्केन्स को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारे एल्कीन्स को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे एल्काइंस को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे अल्कोहल्स को CnH2n1OH, ये हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है। सारे एल्डिहाइड्स को CnH2n1+1CHO, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका कीटोन। ये सारे आपके भाई साहब हो गए, ठीक है। दीज आर ऑल बेसिकली व्हाट, ठीक है। होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो आपके जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे OH ग्रुप, ये हो गया डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। ये हो गया आपका CHO ग्रुप, सब में आपका सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया। ऑल ऑफ देम हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, ओके। Since the successive members differ from their molecular formula by CH2 group, they differ in their molecular weight by 14 units, ठीक है। तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली 12 इसका और 2 इसका, तो दिस विल बी 14 एटॉमिक मास यूनिट। देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है। What else? Homologues can be prepared by similar chemical methods। तो सिमिलर केमिकल मेथड से हम होमोलॉग्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपके एक मेंबर्स होंगे, एक सीरीज के मेंबर्स होंगे, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड्स, सिमिलर केमिकल मेथड्स, ओके ओके। होमोलॉग्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, ठीक है। और क्या होगा, होमोलॉग शो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी और ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बढ़ेगी, ठीक है। ग्रेडेशन मतलब बढ़ेगा, ठीक है। क्या क्या बढ़ेगा भाई साहब, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी भाई साहब बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी ये सब बढ़ती जाएगी। देयर विल बी अ ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। स्लोली एंड स्टडीली जब आप सीरीज में नीचे जाएंगे तो इन प्रॉपर्टीज की बढ़ोतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंटेन्स HCON, क्या हो जाएगा, C। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम, यूसुफ क्या होगा, नहीं क्यों, ऑप्शंस क्यों चाहिए तुम लोग, ये एटीट्यूड से भाई साहब आगे नहीं बढ़ सकता। मैं सिर्फ यूसुफ की बात नहीं कर रहा हूं, आई डोंट सी द अर्ज इन दिस बैच एट ऑल, नहीं दिख रहा है मुझे भाई। अभी अभी पढ़ा है आपने, आप बोल रहे हो लिमिट्स आपको बहुत हार्ड लग रहा है। कैसे हार्ड लग रहा है भाई साहब, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, कैसे लग सकता है हार्ड। और अगर हार्ड लग रहा है तो आप मेरे को क्लास में तो कुछ भी नहीं पूछ रहे हो, जब मैं समझा रहा हूँ आपको तब तो आप मुंडी हिला के घर जा रहे हो। सो वेयर इज इट ऑल गोइंग देन, आपने सवाल लगाना चालू किए क्या, जो मैंने बुक्स दिए हैं आपको, या वैसे ही म्यूजियम पीस की तरह पड़ा हुआ है वो। यू थिंक इट्स एन ईजी केक वॉक फॉर यू, बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं भाई, वेकेशन मोड से बाहर निकलिए थोड़ा। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में आपको ऑप्शंस की जरूरत क्या है, अभी तो पढ़ा हमने। व्हाट इज इट, सक्सेसिव मेंबर्स CH2 ग्रुप से डिफर होते हैं, मतलब 1% का भी ध्यान नहीं है आप लोगों को, बाकी सब चीजें चाहिए आपको लेकिन इसमें ध्यान नहीं है आपका। लिमिट्स सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। सो दिस विल बी मिथाइलिन ग्रुप, ये आपका अब भी तो पढ़ा, 2 स्लाइड पीछे आपने इसको पढ़ा है, 2 स्लाइड पीछे मैं दिखा दूं आपको। यू कैन नॉट रिटेन दिस, हाउ ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू रिटेन अदर थिंग्स। 2 स्लाइड पीछे आपने इस चीज को पढ़ा है, कहां है आपका फोकस लेवल। या तो मैं भाई साहब लिखाता रहूं यहां पे भर भर के नोट्स, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वेट बाय कितना हो जाएगा, 12, 14, 8 और 18, दिस विल बी 14, ठीक है, दिस विल बी 14। थर्ड होमोलॉग ऑफ मीथेन, अब बताइए
थर्ड होमोलॉग ऑफ मीथेन एल्केन फैमिली में क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, कौन सा हो जाएगा? थर्ड होमोलॉग हो गया CH4, दूसरा क्या होगा? C2H6, C3H8, C4H10, ठीक है। थर्ड होमोलॉग ऑफ मीथेन, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसके लिए ये ब्यूटेन हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली ब्यूटेन। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, बोथ A and B, none of these, नंदिनी, none of these, वाओ। अभी तो हमने नहीं, पोलर नहीं होगा भाई साहब। मैंने आपसे डिस्कस किया, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको बोला H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट। पीपल यू डू आर नॉट फोकस एट ऑल। अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब H2O एक पोलर सॉल्वेंट है और वाटर में ज्यादा करके आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं है, वाई इज इट अ पोलर सॉल्वेंट? क्योंकि भाई साहब ये H और ये O होता है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आप लोगों को एक जोक लग रहा है भाई साहब, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। IIT नीट तो दूर की बात, बोर्ड निकालना मुश्किल हो जाएगा इस एटीट्यूड से। वी हैव जस्ट स्टडीड दिस। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन व्हाट काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोल सकते हैं हम इनको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो दिस विल बी सेकंड, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। प्लीज इंप्रूव पीपल, दिस इज नॉट द एटीट्यूड दैट यू नीड टू कैरी। एकदम चिल्ड आउट है आप लोग। मैं आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कर दूँ, यू डोंट बिलोंग टू दैट एज। ये इसका मतलब ये है कि आप एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं, वेन यू कैन मेक योर डिसीजंस, यू कैन डिसाइड ऑन व्हाट टू डू। आप आज अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं। आप छोटा सा आंकड़ा लगाइए भाई साहब, ठीक है, छोटा सा आंकड़ा, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख लोग, 5 to 7 lakhs, दिस इज बेसिकली द स्टूडेंट काउंट अकेले CBSE से भाई साहब अबव 90% लाते हैं हर साल 10th में, ठीक है। 5 लाख लोग अकेले CBSE बोर्ड से 90% अबव स्कोर करते हैं। आप समझ लीजिए बाकी सारे बोर्ड्स हैं, आपका कर्नाटका बोर्ड है, देन यू हैव व्हाट, तमिलनाडु बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, ऐसे हर एक स्टेट का स्टेट बोर्ड होगा, वहाँ से भी लगभग औसताना इतने ही लोग होंगे। 5 लाख लोगों में से 90% का सोच लीजिए भाई साहब, अगर आप नहीं करके करेंगे 5 में 95 मतलब कितना हो गया? 4.5 lakhs। 4.5 लाख स्टूडेंट्स अकेले फ्रॉम CBSE होंगे। अगर मैं ये मानकर चलूँ आपके IIT में भाई साहब कितने सीट्स हैं? 5200 सीट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5200 सीट्स, क्लियर, अक्रॉस 23 IITs आपका 5200 सीट्स हैं। आप समझो, अगर मैं सिर्फ इतना ही मानूं कि भाई साहब ये जो 90% वाले हैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, चलो उनका यहाँ पे स्कोप अगर है, तो कितने % लोग हो रहे हैं भाई साहब? 4.5 लाख। 4.5 में से भाई साहब 5000, मतलब ये 1% भी नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड का। आप सोचो इसमें भाई साहब अगर कर्नाटका बोर्ड ऐड करूं, तमिलनाडु बोर्ड करूं, महाराष्ट्र बोर्ड ऐड करूं, मतलब आपका कितने का सिलेक्शन हो रहा है भाई साहब? 0.05% अकेले CBSE से सिलेक्शन होगा शायद। आपके पूरे टॉपर्स में, पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया में जिनका 90% के ऊपर है, उसमें से 0.05% का भी सिलेक्शन IIT जैसे स्टेटमेंट में नहीं होगा, नहीं होगा। सरकारी आंकड़े हैं भाई साहब, प्ले विद दीज नंबर्स। आप इन चीज़ों को समझिए, जानिए, और मतलब कोई हलवा नहीं है ये। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी तो कहीं नहीं गई भाई साहब शुरुआती तौर पे। जब आप एग्जाम्स के क्लोज आएंगे तो ये 12 तो 14 घंटा हो सकता है। दैट इज हाउ इट इज। इतना डिमांडिंग है। फिल्टरेशन तो देखो भाई साहब, मैं अगर सिर्फ CBSE बोर्ड को पकड़ूं तो 4.5 लाख या 5 लाख लोगों का 90% के ऊपर आता है। चलो मान लिया इसमें से ही सब सिलेक्ट होंगे, तो भी देखो यहाँ से अगर मैं 5000 लोगों को चुनूं तो दैट इज हाउ मच? जस्ट 1%। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे भाई साहब CBSE के ही हों। आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हैं, कर्नाटका के भाई साहब 29 स्टेट्स के 29 बोर्ड्स हैं, उनमें भी से तो भाई साहब लोग आएंगे। मतलब क्या क्या परसेंटेज है सिलेक्शन का? बताओ क्या परसेंटेज है सिलेक्शन का? और तुम्हारा एटीट्यूड वहां पे डूबे हुए हो भाई साहब तुम, अगर इस एटीट्यूड से चलोगे तो यू हैव हार्डली रीच्ड एनीवेयर।
आप लोगों का वेकेशंस का कोई हिसाब नहीं है, आप लोगों का भाई साहब एटीट्यूड का कोई हिसाब नहीं है। लोगों को फ़ोन कर करके मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ता है, 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट, आराम से आ रहे हैं। वेयर इज़ इट दिस गोइंग टू टेक यू? मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ आपको, पिछले मतलब 2 स्लाइड पहले मैंने उस चीज़ को बताया और आप नहीं बता पा रहे हैं। आपका अटेंशन लेवल कहाँ है भाई? योर अटेंशन लेवल इज़ एब्सोल्युटली डाइल्यूटेड। फिर आप इंटीग्रेटेड करें, नॉन इंटीग्रेटेड करें, बोर्ड कोई भी सिलेक्ट करें, कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट गेट थिंग्स करेक्टेड। अगर आपको क्रिकेट नहीं खेलना आता है ना, तो आप हेलमेट लगाओ, पैड लगाओ भाई साहब, ग्लव्स पहनो, कुछ भी करो, बल्ला नहीं घुमा पाओगे। जाओ पिच में भाई साहब, क्या कर लोगे? पहले बल्ला घुमाना तो सीखो भाई, सिंपल है। गेम को तो सीखो पहले। What is the purpose of wearing your armor for a game if you don't know the game at all? If you have never played the game at all, if you have never tried it at all, आपका ये जो इंटीग्रेटेड करे कि नॉन इंटीग्रेटेड करे, कि भाई साहब कौन सा कॉलेज ले, स्टेट बोर्ड ले, कि भाई साहब ये ले, ये सारी जो तमाम चीज़ें आप जिनमें इन्वॉल्व होते हैं और इतना फोकस दिखाते हैं, वो आपका आर्मर की तरह ही है। मेन आपका ये है जिस पे आपका टेंशन लेवल है ही नहीं। सवाल लगाने की एक उत्साह होनी चाहिए आपके अंदर। एक टॉपिक कवर होगा, आप जाकर देखो उसको भाई साहब, समझने की कोशिश करो। ये हार्ड है भाई साहब, अरे भाई नहीं, अरे भाई किसको छोड़ रहे हैं आप? जिसको आज छोड़ रहे हैं ना, वही कल एक मॉन्स्टर बन के आएगा आपके सामने, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। IUPAC nomenclature. Now what is IUPAC nomenclature, people? IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, तो ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके हम अलग अलग नाम देते हैं। आपने जैसे समझो चींटी काटती है आपको, तो मतलब वो जो लाल वाली चींटी होती है, अगर काटती है अगर आपको, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, भाई साहब, जलन होती है, पीड़ा होती है। वाई? बिकॉज इट एग्जिट, मतलब वो जैसे ही आपको काटती है वो क्या लिबरेट करती है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। अभी जो इंग्लैंड में रहता है या जो इंडिया में रहता है, वो शायद इस फॉर्मिक एसिड को समझ पाए, लेकिन एक रशियन नहीं समझ पाएगा। ठीक है, या भाई साहब किसी दूसरे कंट्री में रहता हुआ कोई इंसान इसको समझ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हम कोई ऐसा नाम यूज़ कर रहे हैं जो सार्वजनिक नहीं है, जो यूनिवर्सल नहीं है। सो आई एम यूजिंग अ नेम विच इज़ नॉट यूनिवर्सल टू ऑल। तो इसीलिए भाई साहब इसकी यूनिवर्सलिटी के लिए हम इसका नाम क्या देंगे भाई साहब? दिस विल बी व्हाट? दिस इज नोन एज मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, ये जो नाम है ये सब जानेंगे क्योंकि ये IUPAC नॉमेनक्लेचर से। तो आपके नेमिंग में काफ़ी सारा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। ठीक है, तो आपका जैसे समझ लो ये CH3COOH है, इसको कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो दिस इज व्हाट? एसिटिक एसिड। लेकिन इसका प्रॉपर IUPAC नेम क्या है? Anyone? No one. Ethanoic acid. This will be known as ethanoic acid. ठीक है, सो इस तरह से अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कॉमन नेम जब हम यूज़ करते हैं तो दैट कॉमन नेम पर्टेन्स टू अ सर्टेन टेरिटरी, रीजन और मे बी अ कंट्री आउटसाइड विच इट माइट बी नॉट बी नोन विद द सेम नेम। ठीक है, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन को हटाने के लिए देयर वाज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इन्होंने भाई साहब एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बैठे बिठाए बनाए जा सकते हैं, और अगर बनाए जा सकते हैं तो इनके तमाम वैरायटीज़ होंगे, तो इनके नाम भी होंगे। कैसे हम इनका नामकरण करें? ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, रूल्स क्या है भाई साहब? लॉन्गेस्ट चेन रूल, एक एक रूल को पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। जो आपका कंटिन्यूस चेन रहेगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच वाला नहीं, जो कंटिन्यूस चेन है एक के बाद एक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पेरेंट चेन, इसको हम बोलेंगे भाई साहब पेरेंट चेन। कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन और सब्सटीट्यूएंट। जिन कार्बन एटम्स को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन और सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे एक कार्बन एक चेन है। ठीक है, ओके, अभी देखो ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इनको हम क्या बोलेंगे? सब्सटीट्यूएंट। ये वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। ऐसा नहीं कि ये सीधा ही होगा, ये ऐसा भी हो सकता है। देखो हम चेन को सिलेक्ट करेंगे कैसे
1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर मैंने सिलेक्ट किया कितने आइटम्स मिल रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमको लॉन्गेस्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है आपको? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। इसमें आपको 7 मिल रहे हैं, इधर कितने मिले आपको? 6। 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इधर एक 7 मिला और इधर वाला भी 7 मिला, लेकिन आप ज़्यादा करके अनब्रांच को लेंगे, ठीक है? यू विल बी सिलेक्टिंग दिस वन, ठीक है? दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। तो आपका ये हो गया आपका पेरेंट चेन, और इस पेरेंट चेन पे जो लगे हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो इनको हम बोलेंगे ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? कोई इसका नाम बता सकता है? एनीवन? ट्राई इट आउट। 7 हो गए? 7। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 1 का रूट वर्ड क्या होता है? मेथ। 2 का रूट वर्ड क्या होता है भाई साहब? एथ, ठीक है? 3 का रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप। 4 का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। 5 का रूट वर्ड क्या होता है? पेंट। 6 का रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स। 7 का रूट वर्ड क्या होता है? हेप्ट। 8 का रूट वर्ड क्या होता है? ऑक्ट। 9 का रूट वर्ड क्या होता है? नॉन, ठीक है? 10 का रूट वर्ड क्या होता है? डेक, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? आपको यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका क्या हो जाएगा? हेप्ट। हेप्ट हो गया आपका रूट वर्ड। क्या कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सबके सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये सीधा लिख दो भाई साहब हेप्ट एन, ठीक है? अभी आपने 3 चीज़ों को अभी तक इस नामकरण में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है? ओके, अभी आप कैसे? देखो, इसके बाद वाला जो रूल है उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। आप अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? इसको कितना नंबर मिलेगा? 2। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है, तो कैसे ऐड करोगे? 2 + 5 + 5। 5th वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 2 + 5 + 5 कितना हो गया? 12। अभी अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 2 मिथाइल ग्रुप्स का क्या हो जाएगा? 3 + 3 एट पोजीशन नंबर 3, और यहाँ पे कितना है? 6। 3 + 3 6, 6 + 6 कितना हो गया भाई साहब? 12। दोनों में भाई साहब आपका 12 आ रहा है। तो आप जनरली यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई साहब? इधर से नंबरिंग करेंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3,3 डाइमिथाइल 336, ऐसा है 336 ट्राइमिथाइल, क्या हो जाएगा? 336 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। 336 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? दूसरा ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा भी जा सकते हैं आप, ठीक है? ऐसे गए और ये चले गए ऐसे। कितना हो रहा है आपका? 9। उसमें कितना मिल रहा था आपको? 7। और ऑप्शन ट्राई कर लो भाई साहब, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 मिल रहा है, ठीक है? क्लियर है? सो आपको भाई साहब एक में क्या मिल रहा था? अगर ये वाला चेन सिलेक्ट करूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, और वो वाला चेन का सिलेक्ट करूँ तो कितना मिल रहा है? 9, ठीक है? तो विल दिस बी द लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? कंटेन्स 7 कार्बन एटम्स। नाउ लेट्स लुक एट दिस वे। अगर हम ऐसे गए, यही सेम कार्बन कंपाउंड है, अगर हम ऐसे गए तो हमको कितना मिल रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी आर गेटिंग 9। क्लियर? ओके, तो कंटेन्स 9 कार्बन एटम्स। ओके, सो आपका भाई साहब ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स नहीं मिल रहा है। आपको चेन को ऐसे सिलेक्ट करना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम्स उस चेन में आए, so that you get the maximum number of carbon atoms in that chain. So the first case was a wrong selection, the second case is the right selection, क्योंकि first case में आप basically exclude कर रहे हैं, ठीक है? Okay, so ये आपका हो गया wrong. This is the correct chain. Okay. Rule number 2, lowest number rule. अभी ये जो substituents हैं आपके, जो substituents आप attach कर रहे हो कार्बन चेन में, उन पे नंबरिंग होती है, ठीक है? तो इनके पेरेंट चेन में 1 2 3 4 स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड विच गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको भाई साहब आप नंबरिंग करेंगे,
और इस नंबरिंग को टोटल करेंगे, जो टोटल आपको लोवेस्ट आएगा वो करेक्ट सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग होगी, ठीक है। सो लेट्स लुक एट एग्जांपल्स हियर। यहाँ पे क्या है देखो 1 आ 2 आ 3 आ 4 आ 5 आ, ठीक है। इधर से नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5। इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है बोलो 2, ठीक है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है बोलो 4। सो विच वन इज द करेक्ट वन, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? फर्स्ट वन। हाउ? बाई लोवेस्ट नंबर रूल, या इसको हम क्या बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। दिस इज ऑल्सो नोन एज लोवेस्ट नंबर रूल और लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? तो इसमें हम नंबरिंग कहां से कर रहे हैं देखो 1 2 3 4 5। सो दिस मिथाइल ग्रुप as a substituent is getting the number 2. Here this methyl group as a substitute is getting the number 4. Are we clear? Clear है भाई साहब, ठीक है। Contains 5 carbon atoms, ये आपकी wrong numbering हो जाएगी। This will be the correct numbering by lowest locant rule, ठीक है। इन सबको याद रखिए क्योंकि आपके जब नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स आएंगे तो इन सारे रूल्स को अप्लाई करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू बेसिकली कंबाइंड तरीके से आप नेमिंग में अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। रूल नंबर 3 भाई साहब, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी क्या लग सकते हो, ठीक है। ओके चलो भाई साहब, यहां पे आपको अगर आपने ये वाला सिलेक्ट किया, इधर से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये सेकेंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट और थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट, तो टोटल कितना हो गया 2 + 3 दैट इज 5, ठीक है। इस पे आते हैं देखो 1, ऑब्वियसली आप इधर से लोगे उधर से नहीं लोगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आपका भाई साहब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा फॉलो करोगे बोलो? एक में आपका सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या आ रहा है 3, एक में आपका सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या आ रहा है 5। विच वन विल यू फॉलो? नीचे वाला। आपने इधर से क्यों नहीं नंबरिंग की बोलो? क्योंकि इधर से अगर आप नंबरिंग करते थे 1 2 3 4, खामखा ये ज़्यादा हो जाता था जो हमको नहीं चाहिए। आपके थर्ड कार्बन एटम पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आर वी गेटिंग दिस? आर वी गेटिंग दिस? तो कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, दिस कंटेन्स हाउ मेनी? दिस कंटेन्स विथ 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे भाई साहब 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब आपके यहाँ पे 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। अगर मैं चेन को इस तरह से देखूँ तो यहाँ पे भाई साहब 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ठीक है, 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग एंड दैट इज बेसिकली राइट। तो आप यहाँ पे कौन सा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट चूज करेंगे? कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स विथ 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स विथ 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, ठीक है। इफ द चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, दोनों भाई साहब इक्वल लेंथ के चेन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल लेंथ्स आर पॉसिबल। सिलेक्ट द वन विथ लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उसको आप सिलेक्ट कीजिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुमको 1 और ये 2 मतलब 2 और 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। एक वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी जस्ट अ प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एक ही प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे इथाइल मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं आपको। तो अगर आपका इफ द चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, अगर भाई साहब इक्वल लेंथ पॉसिबल है, सिलेक्ट द वन विथ लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स। उसको सिलेक्ट करिए जिसका लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन्स हो। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। रूल नंबर 4, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन अकर्स मोर देन 1 देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 एक्सेट्रा। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, किसी से भी ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कर लो या 1 2 3 4 ऐसा कर लो, एक ही बात होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे भाई साहब? 2 3 और कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं? एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक मिथाइल ग्रुप इधर, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। दिस विल बी 2 3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके। 1 2 3 4 कर लिया भाई साहब आपने, 2 3, सो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर क्लियर क्लियर। अभी चलिए भाई साहब इसमें आते हैं, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। 2 3 4 5 6 ये भी 6 हैं। 2 3 4 5 6 ये भी 6 है। तो आप किसको चुन लोगे भाई साहब? इसको कि इसको? किसको? स्टेट वाले को चुनेंगे। ओके, कितने कितने आपको सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं स्टेट वाले में?
जल्दी 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 है। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं? नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा सा 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऊपर नीचे इथाइल ग्रुप। ओके, अगर मैंने भाई साहब ये वाला चुना होता, देखो टें ऐसे गया, तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलते थे आपको? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने ऐसा वाला चुना होता तो भी आपको कितने मिलते थे? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी भाई साहब। ठीक है, ओके, सो आपने इसको चुन लिया 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 3, तो ये हो गया आपका 3 3 6 हो गया ये आपका भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 6 हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब 4 4 8। 4 4 8 कैसा होगा बोलो? 4 4 8, तो अब यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 और 3 6। अगर मैंने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो गया। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो 3 + 3 कितना दे रहा है आपको? 6। 4 + 4 कितना दे रहा है आपको? 8। तो ऑब्वियसली 6 इज लेसर देन 8। 6 आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? लेसर देन 8। ठीक है, ओके, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? डाईइथाइल हेक्सेन, डाईइथाइल हेक्सेन, दिस विल बी 3 3 डाईइथाइल हेक्सेन। कैसे? देखो पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? हेक्स। ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड है सबके सब, तो ये हो जाएगा हेक्स एन। ठीक है, ओके, और थर्ड वाले पोजीशन पे ये वाला क्या ग्रुप है? देखो इथाइल ग्रुप है। कैसे आया इथाइल ग्रुप? इथेन क्या होता है? C2H6। इथेन में से एक H को हमने माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? इथाइल। ठीक है, तो दिस इज इथेन एंड दिस ट्रांसफॉर्म्स टू इथाइल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इथेन, दिस विल बी बेसिकली इथाइल। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 3 डाई इथाइल, 3 3 डाई इथाइल हेक्सेन। ठीक है, 3 3 डाई इथाइल हेक्सेन। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम यहाँ पे। दिस इज बेसिकली अ कंपाउंड। ठीक है, कहाँ से नंबरिंग चालू करोगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, किधर से नंबरिंग चालू करोगे? लॉजिक क्या है? ये कम मिलेगा। कैसे? 2 to 4। हाँ हाँ 7, सॉरी 5 + 4। 5 + 4 9। हाँ, और इधर से नंबरिंग करोगे तो देखो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 + 2 3 4 5 + 5, तो कितना हो गया? 9। ठीक है, इधर से चालू करो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 4 5, तो 2 + 5 + 5 10 + 2 हो गया 12। तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब इसका? ठीक है, दिस वन और दिस वन ना, इस वाला, ये वाला होगा ना लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब ये वाला करेक्ट होगा ना आपका? हाँ, तो ये 2 होगा राइट, और ये आपका 5 होगा। क्लियर? ओके, सो इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? एनीवन? ट्राई कीजिए। देखो रूट वर्ड सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6, तुमने कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन चेन का नाम क्या पड़ जाएगा बोलो? हेक्स। ठीक है, और तुमको सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? एन, हेक्स एन। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सेकंड वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और 5th वाले पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप है। कितने मिथाइल ग्रुप हो गए? मिथाइल ग्रुप कितने हुए? 3 को क्या लिखते हैं हम? ट्राई। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल। अभी आप तुम नंबर दो भाई साहब यहाँ पे, कितना? 2 2 5। ठीक है, 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्या ये नामकरण समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको भाई साहब लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना नंबर मिल रहा है बोलो? 5 + 5 2 5 5, ये हो गया 12। ठीक है, उधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 + 2 5, 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो उस वाले को हम फॉलो करेंगे बिकॉज दैट इज गिविंग अस लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, 2 + 2 + 5, और यहाँ पे 2 + 5 + 5, so what will be selected? 9 is less than 10 12, so the top order of numbering will be selected. Okay, now this will be wrong. ठीक है, ये हो गया करेक्ट। 2 2 5 trimethyl hexane, 2 2 5 trimethyl. If two different substituents are located at equivalent position from the two ends of the main chain,
then the numbering of the chain is done in such a way that the alkyl group which comes first in alphabetical order gets the lower number. चलिए, if two different substituents are located at equal position, अभी देखो आपका दो substituent है, ठीक है, और equal positions पे, समझ लो ऐसा है, देखो यहाँ पे समझ लो एक कार्बन चेन ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भाई साहब समझ लो ब्रोमीन है और यहाँ पे समझ लो क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे करेंगे? हाउ विल यू नंबरिंग? नहीं, पहले समझो उसको। इफ़ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर लोकेटेड एट इक्वलेंट पोजीशन, अगर मैं इधर से करूँ तो यहाँ पे 2 और 3, इधर से करूँ तो 2 और 3, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को तो सेम नंबर मिल रहा है। तो फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द मेन चेन देन द नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन सच अ वे that the alkyl group which comes first in alphabetical order gets the lower number। तो जो आपका alkyl group है, जैसे alkyl group में क्या क्या होते हैं आपके? मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल ग्रुप, ठीक है, देन वी हैव प्रोपाइल ग्रुप, दिस विल बी बेसिकली व्हाट? प्रोपाइल ग्रुप। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, E कम्स बिफोर M एंड M कम्स बिफोर P, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हो गया आपका CH3 CH, ये हो गया आपका भाई साहब एक कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी आप देखो ये हो गया क्या, दो आपके क्या हैं यहाँ पे अपने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम है प्राइमरी चेन में। अब आप देखो ये कौन सा ग्रुप है भाई साहब? आपका इथाइल ग्रुप, ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है आपका? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। इफ टू डिफरेंट substituents, ethyl and methyl are two different substituents, are located at equivalent position, ये भी 3 कार्बन इधर से 3 कार्बन इधर से, from the two ends of the main chain, ये main chain के दोनों same distance पे located हैं, ठीक है। then the numbering of the chain is done in such a way that the alkyl group which comes first in alphabetical order, ये वाला कौन सा है? ethyl group, ये वाला कौन सा है? methyl group। alphabetically कौन पहले आएगा? ethyl will come, तो गेट्स द लोअर नंबर, मतलब इसको लोअर नंबर मिलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला रूल आप कब अप्लाई करेंगे? जब आपके दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं एट द सेम नंबर फ्रॉम द एंड कार्बन एटम, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर भाई साहब ये इधर लोकेटेड है, ये इधर लोकेटेड है, तब नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब ये भी 3 कार्बन एटम इधर से और ये भी 3 कार्बन एटम इधर से लोकेटेड है। एक भाई साहब हो गया इथाइल, दूसरा हो गया आपका मिथाइल। अभी आप क्या फॉलो करोगे भाई साहब? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये पहले आ जाएगा इथाइल, उसके बाद आ जाएगा ये मिथाइल, दिस विल कम लेटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, और दूसरा नाम क्या है? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। कौन सा करेक्ट होगा बोलो? कौन पहले आ रहा है, इथाइल कि मिथाइल? इथाइल, तो ये वाला लोअर नंबर लेगा, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग, ये आपका सही नंबरिंग होगा। ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी, वाई से यूसुफ वो लास्ट में आता है ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा। ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा? अरे ई आता है पहले, ए बी सी डी ई। नहीं, तो हम क्या बोल रहे थे अभी तक? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कितनी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वहाँ पे लिख भी रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अबे यूसुफ तो चश्मा अपना हिसाब कर ले भाई। ई पहले आएगा ना भाई, ई पहले आएगा ना, तो ई 3 इथाइल हो गया ये, नहीं वो वाई से उसका नाम है ना, वो लास्ट में आता है तो इसीलिए वो, ठीक है। 4 मिथाइल, क्लियर है भाई साहब? 3 इथाइल 4 मिथाइल, दिस वन विल बी द करेक्ट वन एंड दिस वन विल बी रॉन्ग। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ये कोई कंफ्यूजन? ये रूल तभी अप्लाई होगा, कभी होगा तन्वी, कभी होगा ये रूल अप्लाई, कभी होगा? दो अलग-अलग सब्स्टिट्यूएंट्स सेम डिस्टेंस, जो एंड कार्बन एटम है उससे सेम डिस्टेंस पे है, तभी ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। वन इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे होगा, तभी होगा ये। अगर एक इधर है और एक इधर है तब नहीं होगा ये, तब आप लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। इफ 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड एट द सेम डिस्टेंस from the end carbon atoms at equivalent positions, only then you are going to apply this, and this is basically an alphabetical order. So what you are going to choose? ethyl over methyl first, ठीक है। E आपका M से पहले आता है, तो ये 3 ethyl 4 methyl hexane, ठीक है। Wrong, और this will be basically correct. Nomenclature of complex substituents, भाई साहब, ठीक है। Nomenclature of complex substituents,
अभी देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, ये आपका CH3 दो ग्रुप हो गया, ठीक है, ओके, CH3 और ये भाई साहब एक लंबा सा ग्रुप हो गया। बता सकते हो इस ग्रुप के नाम क्या क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्यों उधर से नंबरिंग चालू की है हमने आदित्य? उधर से नंबरिंग क्यों चालू की है? सब्स्टिट्यूट क्या? तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, टोटल आ गया क्या आपका 14 नंबर आ गया ना। इधर से अगर हम चालू करें 1 2 3 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7, तो यहाँ पे कितना हो जाता था बोलो? दिस विल बी 3 + 5 8, 8 + 8 + 7 + 7, है ना भाई साहब, इतना होता था ये। उधर CH है और सेकंड है CH2 है, तो 5 + 5 होगा ना। क्या क्या क्या? इधर एक ही है ना ग्रुप 5, एक ही है, ये पूरा बंडल एक के साथ ही अटैच्ड है, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 3 + 5 8 8, और यहाँ पे 7 पे 2 हैं, 7 7, तो 7 और 7 हो गया आपका 14, 14 + 8, तो ये ऑब्वियसली हो गया आपका 22, तो आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके ओके। चलिए अभी हम नामकरण करते हैं भाई साहब इसका। यहाँ पे देखो ये ऑक्टेन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट 1 2 3 4 5 6, तो ये तो आपका रूट वर्ड हो गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्योंकि 8 कार्बन एटम है इसीलिए ऑक्ट, और क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड्स है इसीलिए 10, तो दिस विल बी ऑक्टेन, ठीक है। अभी जो सिंपल है उसको पहले निपटा लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ट्राई मिथाइल, सबके सब क्या हो गए? मिथाइल ग्रुप्स हो गए, ये वाला प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग ब्रांचिंग हो रही है, ये 4 है, 1 2 3 आप इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 4 पे आप ब्रैकेट डालेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। कैसे? देखो ये 1 2 3 है, प्रोपाइल ग्रुप हो गया, और इस प्रोपाइल ग्रुप पे पहले कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इस प्रोपाइल ग्रुप के पहले कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए आप ब्रैकेट में डाल रहे हैं। क्या 4 पे तो ये अटैच थे, तो 4 हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और इसका नाम क्या डालेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों आपके सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये वाला आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? वाह, यस सर, नो क्वेश्चंस, ओके।